अगर आप मनाली घूमने आए हैं तो आप ज़रूर मणिकरण साहिब आने का प्रोग्राम बना रहे होंगे। लेकिन मैं आज आपको मणिकरण में ऐसे 5 जगहों के बारे में बताऊंगा जिनका ऐतिहासिक महत्व है और इन स्थानों के कारण ही मणिकरण को तीर्थराज कहा जाता है। सबसे पहले हम घूमेंगे मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। इस समय हम मणिकरण साहिब गुरुद्वारे के अंदर हैं और यह है दरबार साहिब। दरबार साहिब में इस समय पाठ चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की भीड़ यहाँ पर हो गई है और हम वीडियो रिकॉर्ड कर पाए हैं। साथ ही अब हम यहाँ से आपको सीधा लेकर चलेंगे लंगर भवन। ये है लंगर भवन, जहाँ पर 24 आवर्स लंगर चलता रहता है। साथ ही यहाँ पर आपको रूम की व्यवस्था भी मिल जाती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे एक बंदा बैठ के पर्ची बनाता है रूम्स की और हॉल की, तो आप पर्ची बनवा सकते हैं। अब हम आ गए हैं हॉट केव्स। यह गर्म गुफा है जो कि लंगर भवन के बिल्कुल नीचे स्थित है। यहाँ आपको काफ़ी गर्म फील होने वाला है। इस स्थान पर गुरु नानक देव भी रहे थे और ये स्थान काफ़ी सिद्ध है। और यह गर्म पानी का चश्मा, जहाँ पर आप ज़रूर स्नान करें, क्योंकि यहाँ स्नान करने से आपके जो चर्म रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। साथ ही आपको पापों से मुक्ति भी मिलती है। और अब हम आ गए हैं मणिकरण गुरुद्वारे के पुल पर और नीचे बहती हुई आप सरस्वती नदी देख सकते हैं, जो सच में काफ़ी बेहतरीन नज़ारा प्रस्तुत करती है। और यहाँ पर हमेशा ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। ये नज़ारा ऐसा होता है कि ये आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। सच में मणिकरण साहिब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लोकेशन पर स्थित है। अगर आप मनाली से यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आपको 80 किलोमीटर ड्राइव करनी होगी। कसोल से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। अब हम गुरुद्वारे से होते हुए पहुँचेंगे शिव मंदिर मणिकरण। शिव मंदिर मणिकरण काफ़ी प्राचीन और सिद्ध स्थल है। इस स्थान की अलौकिकता आप इससे समझ सकते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती के साथ जब इस स्थान से गुजर रहे थे तो उन्होंने इस स्थान की सुंदरता को देखकर यहाँ पर 11,000 वर्ष बिताए, साथ ही तपस्या भी की। एक बार जल क्रीड़ा करते समय पार्वती जी के कान के आभूषण की मणि जल में गिर गई और पाताल में समा गई। शिवजी ने अपने गणों को उस मणि को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन मणि ना मिल पाई। इससे शिवशंकर भोलेनाथ बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। उनके तीसरी नेत्र खुल गई। तीसरे नेत्र खुलते ही उसमें से नैना भगवती माता प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि मणि तो शेषनाग के पास है। देवतागण शेषनाग के पास गए और उनके आग्रह पर शेषनाग ने फुंकार मारी और इस जगह पर गर्म जल की धारा उत्पन्न हो गई और मणि भी बाहर निकल आई। इस मणि को देखकर शिवशंकर भोलेनाथ का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने इस गर्म जल की धारा को वरदान दिया, जो भी व्यक्ति इस जल से नहाएगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे। अब हम आ गए हैं श्री रघुनाथ जी टेम्पल मणिकरण। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने स्वयं अपने हाथों से किया था। साथ ही इस मंदिर से जुड़ा एक और इतिहास है जो कि काफ़ी रोचक है। एक बार कुल्लू के महाराज, जिनका नाम जगत सिंह था, उनको ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया। इस पाप के कारण उनको भोजन में कीड़े दिखाई देने लगे। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें सलाह दी गई कि अगर आप अयोध्या से राम मंदिर की प्रतिमाओं को यहाँ लाकर स्थापित कर देंगे तो आपका जो पाप है वो नष्ट हो जाएगा और आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। तब उन्होंने यहाँ पर राम और सीता जी की मूर्ति को लाकर स्थापित करवाया और इन मूर्तियों के चरणामृत से राजा की जो बीमारी थी वो दूर हो गई। ये वही मूर्तियाँ थीं जिनको भगवान राम ने अश्वमेघ यज्ञ से पहले स्वयं बनवाया था। बाद में इन मूर्तियों को कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में स्थापित कर दिया गया और वहाँ पर कुल्लू के दशहरे की शुरुआत हुई। ये घटना है 1660 ईस्वी की। ये मंदिर काफ़ी पौराणिक है और काफ़ी ऐतिहासिक होने की वजह से इस मंदिर में आने के बाद आपको सच में काफ़ी अच्छा लगने वाला है। अगर आप कुल्लू मनाली आ रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप मणिकरण साहिब जरूर जाएं और इस मंदिर के दर्शन जरूर करें, क्योंकि ज़्यादातर भक्तगण केवल मणिकरण साहिब में घूमकर चले जाते हैं, जबकि यहाँ स्थित ये जो मंदिर हैं इनका अपना एक पौराणिक महत्व है और इन मंदिरों से एक बहुत ही ज़्यादा धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फील करवाती हैं जब आपको इन धार्मिक मान्यताओं का पता चलता है। अब हम यहाँ से आपको सीधा लेकर चलेंगे नैना भगवती मंदिर में। ये वही माता है जो शिवशंकर के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई थी और जिनकी सलाह के बाद पता लग पाया कि मणि कहाँ है और फाइनली मणि मिल गई। इस मंदिर में जो भी भक्तगण मत्था टेकते हैं और अपनी जो भी मनोकामना माता रानी के सामने रखते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती हैं, क्योंकि पार्वती ने और भोले शंकर ने नैना माता को आशीर्वाद दिया था कि उनके दर पर आए गए भक्तों की प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
साथ ही ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत है। ये पूर्ण रूप से लकड़ी से बना है और इसकी डिज़ाइनिंग अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो आप डिज़ाइनिंग के कायल हो जाएंगे, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन है ही कुछ ऐसा। साथ ही काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। जब आप इस मंदिर में आए तो इस मंदिर को आप चारों तरफ से ज़रूर घूमना, आपको सच में काफ़ी अच्छा लगेगा ये मंदिर। अब हम यहाँ से सीधा बढ़ चले हैं प्राचीन श्री राम मंदिर की ओर। ये है मणिकर्ण स्थित श्री राम मंदिर, जिसमें सराय की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर आप रूम लेके रह सकते हैं। रूम के लिए आपको 300 से 400 रुपये देने पड़ सकते हैं। साथ ही डोमेट्री के लिए आपको 100 से 200 रुपये देने होंगे। टाइमिंग की बात की जाए तो ये मंदिर गर्मियों में सुबह 4 बजे खुल जाता है और रात के 11 बजे तक खुला रहता है। साथ ही सर्दियों में ये मंदिर 8 बजे खुलता है और रात के 10 बजे तक खुला रहता है। सामने आपको राम मंदिर दिख रहा है। साथ ही इस मंदिर की आर्किटेक्चर डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। लकड़ी और पत्थर के समावेश से इस मंदिर की दीवारों पर काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाए गए हैं। और यह है इस मंदिर में स्थित शिव मंदिर। यहाँ पर शेषनाग के नीचे भी एक गर्म जल का कुंड है, जिसमें से 12 महीने गर्म जल निकलता रहता है। और शेषनाग के पीछे भी आप गर्म जल का कुंड देख सकते हैं। अब हम आपको सीधा लेके चलेंगे राम मंदिर में। आप देख सकते हैं राम जी का श्रृंगार हो रहा है। अगर आप सुबह सुबह मंदिर पहुंच जाते हैं तो आप भी इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं और अपनी आंखों से राम जी का श्रृंगार होते हुए देख सकते हैं। चलिए अब हम आपको राम मंदिर से बाहर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं हनुमान मंदिर, जो कि राम मंदिर के बिल्कुल सामने स्थापित किया गया है। साथ ही राम मंदिर के सामने तुलसी मैया को भी स्थापित किया गया है और एक ध्वजा स्तंभ भी देख सकते हैं। ये देखिए कितना ऊंचा ये ध्वजा स्तंभ है। और ये है हनुमान मंदिर। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको हनुमान जी के दर्शन करवाते हैं। जय श्री राम। हनुमान जी के फाइनली दर्शन हो गए हैं। अब हम आपको यहाँ स्थित रामकुंड और सीता कुंड दिखाएंगे। क्योंकि सीता कुंड महिलाओं के लिए आरक्षित है, इसलिए हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। और यह है रामकुंड, जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। यहाँ स्नान करने की मान्यता है। अगर आप यहाँ स्नान करेंगे तो आपको कोई भी स्किन का रोग है वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा और आप स्किन के रोगों से पूर्णतः रोगमुक्त हो जाएंगे। तो ये तो दोस्तों मणिकर्ण स्थित स्थान।